9 जुलाई को जो आपके साथ हुआ है उसके बारे में बताइए। देखिए 9 जुलाई के आप लोग तमाम मीडिया भाइयों को पता था कि पूरे बिहार में इंडिया गठबंधन के द्वारा जो मतदान से गरीबों को वंचित करने की साजिश यह भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के द्वारा एनडीए के द्वारा के द्वारा और चुनाव आयोग के उसमें सम्मिलित करके जो साजिश रचा गया कि हम बिहार में चुनाव कैसे जीते। तो महाराष्ट्र में तो चुनाव हम वोट बढ़ा के जीत गए थे, दिल्ली में वोट बढ़ा के जीत गए थे, लेकिन बिहार में वोट बढ़ेगा नहीं, पकड़ा जाएंगे, इसलिए वोट घटा के यहाँ चुनाव जीतो। और उसी के खिलाफ 9 जुलाई को पूरे बिहार बंद था। हम लोग 30-40 के संख्या में राष्ट्रीय जनता दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता, आप जब गुमटी से उधर जाइएगा तो बाजार मिलेगा, बाजार से एक राउंड हम लोग हो आए भूस की तरफ और भूस की तरफ से आ रहे थे एकदम शांतिपूर्वक। पब्लिक यहाँ स्वेच्छा से दुकान बंद किए हुए था। टाइम लगभग 10 बज रहा था। जब हम लोग खुसरोपुर गुमटी के पास आते हैं, उसी से थोड़ा सा दक्षिण तरफ और पश्चिम साइड में थाना है। ये 5-6 लोग के साथ लाठी लेके यह घूम रहा था थाना प्रभारी, जो मानसिक रूप से तानाशाह है। ये हिटलर शाही थाना प्रभारी है, यह दमन करना जानता है। हम लोग क्या पता कि लाठी लेकर घूम रहा है, कहीं जा रहा होगा। जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे और यह थाना प्रभारी गया और धीरज यादव अभी यहीं है, उनको कॉलर धरते हुए गाली दिया, माँ के लगा के गाली दिया और पूछा कि किससे आदेश लिया है। उसका मोबाइल छीन लिया। देखिए कितना साहसिक है, मोबाइल जेबी से निकाल लिया। यह चोरी होता है, डकैती होता है। यह वर्दी के रूप में यह डकैती करने का काम किया है खुसरोपुर थाना प्रभारी। मैं भारत के संविधान लेकर चलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। भारत में के संविधान कहता है कि लोकतंत्र में लोग लोकतांत्रिक ढंग से अपना आवाज़ उठा सकता है, अपना आवाज़ बुलंद कर सकता है, अन्याय के खिलाफ लड़ सकता है। लेकिन यह थाना प्रभारी जो है धीरज यादव के धरते हुए गाली देते हुए और उसके बाद लाठी से पटाख से धीरज यादव को दिया। उसके बाद वहाँ पर रामजतन यादव थे, उनको पीटा। उसके बाद हमको सर पर एक लाठी मारा और हमने कहा कि आप सर पर मारिएगा, किसी की हत्या कर दीजिएगा। उसके बाद इन्होंने कन्हा पर मारा और हम जब 2-4 डेग हट गए, भगदड़ मचा दिया, जैसे आतंक मचा दिया, लोग भागने लगे। हम भी थोड़ा सा पूरब हट गए और वहाँ जाके यह इतना लाठी मारा हमको पैर में, आप लोग के हम दिखाए हैं भी, आप पुनः भी देख सकते हैं। अभी भी मेरा लगता है खून जाम करेगा। ये देखिए हमको दर्द करता है नस, हम दिखाए हैं तो इस पर कम से कम 10 लाठी से ऊपर मारा होगा। और उनके साथ एक दरोगा था, वह लाठी नहीं चला रहा था। ये इनका कोई स्टाफ लाठी नहीं चला रहा था। मैं जो सच है मैं सच बोलता हूँ। ये सिर्फ अकेले, और बाकी लोग तो मजबूरी में साथ देगा, प्रशासन है तो साथ देना है। लेकिन हमारे साथ भी 2 आदमी था, लेकिन एक आदमी हमको कह रहा था कि हट जाइए। ये आदमी कसैया की तरह मार रहा था। आप बोल रहे कि जाति पूछ के भी मारा? पहला लाठी जब सर पर मारा तो हम कहा कि जान मार दीजिएगा, तो बोला कौन जात है रे साला। तो हम बोला हम तो चमार हैं। चमार है मादर चो नेतागिरी करता है, चमार है हो के नेतागिरी करेगा। और उसके बाद दर्जनों लाठी मारा हमको। हम गिर गए प्लेटफार्म पर, कुछ लोग हमको सहारा देके फिर हम सरकारी हॉस्पिटल में गए हैं, इलाज कराए हैं हम 5-6 लोग मिल के। और हम इन पर मुकदमा किए हैं। शासन प्रशासन इनके हाथ में है। हम SC/ST थाना पटना में आवेदन दिए हैं, केस किए इन पर। केस कहता है वैसा केस से हमको फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम बर्बाद कर देंगे, हम पर जो हमसे टकराएगा उसको हम चूर कर देंगे। इस तरह के जो मानसिकता है, हम लोग इससे भयभीत है। हम लोग मांग करते हैं वरीय आरक्षी अधीक्षक महोदय, DGP महोदय, मुख्यमंत्री जी और सभी पदाधिकारी जी कि ऐसे थाना प्रभारी जो वर्दी के अंदर में एक तानाशाह, एक जो गुंडा का दिमाग होता है, जो अपराधी का दिमाग होता है, वह रखे हुए है। किसी को मार बैठना, गाली देना, किसी के बेल भी टूटा हुआ हल्का भी
कोई बेल करा के आया है, रिकॉर्ड रखे हुए है, उसको भी पकड़ के 15 घंटा बंद करना, महिलाओं को गाली देना, घर महल के जवान बच्चियों को गाली देना, या कहाँ से वर्दी सिखाता है। ऐसे जो मानसिकता के लोग हैं इनको बर्खास्त करे, इनको अविलंब हटावे। अब देख लीजिए खुसरोपुर के अंदर में यह पहला बार हुआ है कि किसी थाना प्रभारी के खिलाफ इस तरह के धरना प्रदर्शन का करने का जरूरत पड़ा है, और कभी नहीं। मैं 30 साल से राजनीति में हूँ, मैं बैकटपुर में सरपंच रहा हूँ, मेरा भी एक प्रतिष्ठा है। मैं दलित समाज का पटना जिला संयोजक हूँ। दलित शोषितों पर अत्याचार होता है तो मैं लड़ता हूँ। मैं आवाज़ मेरा है, ये थाना में देख ले कि मेरे खिलाफ एक आगो रिपोर्ट है, ये सीसीटीवी फुटेज देख ले कि जो जुलूस आ रहा था क्या कहीं किसी को नुकसान पहुंचाया है, किसी को गाली दिया है, ये दिखा दे पूरे खुसरोपुर के सीसीटीवी कैमरा। अगर उसमें जुलूस वाले को ये बोलता है कि हमरे थाना पर ढेला मारा, कहीं कहीं कहता है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि जो सीसीटीवी लगा हुआ है वो खराब है, यहाँ की जनता बता रही है। हाँ, थाना पर हम लोग ढेला मारे हैं या कुछ बोले हैं, सीसीटीवी फुटेज दिखा दो भैया, वीडियो तुम ही बनाया है तो दिखा दो, हम तो दिखा देंगे वीडियो, हम वीडियो दिखा देंगे कि तुम जाके मोबाइल छीन रहे हो, वो मैं कैद किए हूँ, तुम दिखा दो कि हम लोग कहाँ किसी को कुछ बोल रहे हैं। आगे की क्या रणनीति होगी सर? आगे की रणनीति है, हमारे विधायक जी महागठबंधन के लोग एसपी साहब से पहले ही मिल चुके हैं। अगर इन्होंने आज के बाद भी अगर इनको नहीं हटाया तो हम लोग के अगला कदम होगा कि हम लोग इनके चरित्र, जो इनका चरित्र है, जो जनवरी से आए हैं, जितना अत्याचार किए हैं, सब हम लोग छपावेंगे पर्चा। हम 10,000 पर्चा छपा के पूरे प्रखंड में बांटेंगे और यहीं पर अनिश्चितकालीन धरना देंगे और डेली 500 आदमी रहेगा। जब तक ही थाना प्रभारी को नहीं हटाया जाएगा तब तक यहाँ धरना दिया जाएगा। यही योजना है, और वह भी लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, जो हमारा लॉ कहता है, जो हमारा भारत का संविधान कहता है। हम शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे तब तक जब तक इसको हटाया ना जा सके।